नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल होमियो न्यू रिसर्च पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं और एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों जिसके बारे में जान करके आपको पैर तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस प्रकार के होम्योपैथ डॉक्टर आपको इस पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं। हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, इस पृथ्वी की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर, ऐसे ज्ञानी बहुत कम लोग हैं जिसको हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर हैनमन का ज्ञान प्राप्त है। महान प्रोफेसर डॉक्टर केंट के ज्ञान को फॉलो किया है। नहीं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। उसकी संख्या मात्र 5%, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं 5%, और बढ़ा लीजिए तो 10%, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। और जो आज होम्योपैथी देख रहे हैं दोस्तों, वो ओरिजिनल होम्योपैथ नहीं है, वो एक कृत्रिम होम्योपैथ कहते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सारे होम्योपैथ पेटेंट, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट मेडिसिन, मिक्सचर इत्यादि का प्रयोग करें, जबकि होम्योपैथी का जो मूल ज्ञान है दोस्तों, सिंगल रेमेडी ओनली सिंगल डे या सिंगल डोज, इससे ज़्यादा नहीं है। एक दिन में एक ही दवा का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए असली डॉक्टर बनने की जरूरत है, असली होम्योपैथ बनने की जरूरत है। और असली होम्योपैथ तब बनेगा जब उसे ऑर्गेनन समझ में आता है, होम्योपैथी फिलॉसफी समझ में आता है, रिपर्टरी समझ में आता है, मटेरियल मेडिका समझ में आता है, तभी एक अच्छा होम्योपैथ बन सकता है। और होम्योपैथी का जो संबंध है दोस्तों, वह किससे है, ये आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर केंट से, कि केंट क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम सब देखते हैं कि अपने फिलॉसफी के अंतिम 37वां अध्याय में डॉक्टर केंट कहते हैं दोस्तों, कठिन तथा साध रोग प्रकरण में उपशमन में डिफिकल्ट एंड इनक्यूरेबल केस पॉलिएशन में कह रहे हैं कि जबकि होम्योपैथी स्वयं में एक परिपूर्ण विज्ञान है, इसकी सच्चाई केवल आंशिक तौर पर विदित है, यानी थोड़े से दिखाई पड़ता है, इसका जो सच्चाई है थोड़े तौर पर विदित है, थोड़े आंशिक तौर पर है। फिर कह रहे हैं कि स्वयं सच्चाई का संबंध ईश्वरीय है। जो होम्योपैथी का जो सच्चाई है दोस्तों, वो ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर के ज्ञान से संबंधित है। ईश्वर मीन्स उस अविनाशी शक्ति से संबंधित है जिसने पूरे विश्व को बनाया, पूरे वर्ल्ड को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया, पूरे जीव जंतु, यानी सारे चीज़ों को निर्माण करने वाला जो ईश्वर है वो अविनाशी शक्ति है जिसका कभी नाश नहीं होता, उससे संबंध रखता है। क्योंकि हमारा जो वाइटल फोर्स है दोस्तों, इसका कभी नाश नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर जो जीव शक्ति है उसका कभी नाश नहीं होता है, और इसका संबंध सीधा ईश्वर के ज्ञान से संबंध है। तो कह रहे हैं कि, फिर कह रहे हैं कि ज्ञान का संबंध मानवीय है, यानी जो ज्ञान का संबंध है, होम्योपैथी का जो ज्ञान है वो मनुष्य से संबंधित है, क्योंकि मनुष्य का जो जो इंटरनल जीव है, जो मनुष्य शरीर के अंदर जो रहने वाली शक्ति है, उसके अंदर किस प्रकार से रोग उत्पन्न होता है, किस प्रकार से स्वस्थ रहता है, सारा चीज मनुष्य से संबंध रखता है, इंटरनल ज्ञान से संबंध रखता है, और इसकी जो सच्चाई ईश्वर से संबंधित है। डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि चिकित्सकगण इस सच्चाई का असली स्वामी बने, यानी डॉक्टर को कह रहे हैं कि इसका सच्चाई का असली स्वामी बनिए, असली मालिक बनिए, तभी आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि इसमें बहुत समय की आवश्यकता है, यानी बहुत अधिक समय लगेगा, इसमें इस सच्चाई को सीखने में बहुत अधिक समय लगेगा। एक कॉलेज में पढ़ करके आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं, 2 बरस 4 बरस 5 बरस के ज्ञान से आप हासिल नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि असली ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक ईश्वर के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको मानवीय ज्ञान नहीं होगा, मनुष्य क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं, तब तकला आप होम्योपैथी को समझ नहीं सकते हैं। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है कि ईश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। ईश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और मनुष्य का ज्ञान होना जरूरी है कि मनुष्य किसे कहा जाता है। ये दोनों ऊपर आप देखेंगे कि आगे के वीडियो में बहुत चीज़ हम बताएंगे, आगे चल करके आपको यही पता चलेगा कि मनुष्य के ऊपर और ईश्वर के सिद्धांत के ऊपर ही ज्ञान है। डॉक्टर केंट कह रहा है कि असली मालिक बनिए इसका, इस सच्चाई का। इसमें बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी, यानी इतना आसान नहीं है कि आप इसको जल्दी से सीख सकते हैं। इसके लिए पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, सेल्फ नॉलेज क्या है, मैं कौन हूँ,
मेरा शरीर क्या है, शरीर के अंदर कौन सी शक्ति है जो जीवित रखती है, इस शक्ति जो है ये शरीर से निकलती है तो कहाँ जाती है, इसका संबंध किससे है, ये सारा चीज़ जब हम सीखेंगे तब जा कर के आप एक अच्छा होम्योपैथ बन सकते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों कि अब होम्योपैथी, अब जबकि होम्योपैथी सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है, बहुत कम लोग हैं जिनको इसकी जानकारी है और अनुसरण करते हैं तथा प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि होम्योपैथी सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है, बहुत 100 साल तक पुराना हो गया है, ऐसी बात नहीं है, 100-150 साल हो गया, उनके ज़माने में 100 साल से ऊपर हो गया था। उन्होंने कहा कि बहुत पुराना हो गया है, फिर भी बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं। किसकी? इसकी, ईश्वरीय ज्ञान की और मानवीय ज्ञान की, है ना, ईश्वर के ज्ञान का और मनुष्य के ज्ञान का बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं और इसका अनुसरण करते हैं, इसी का फॉलो करते हैं, इसका पीछा करते हैं तथा उसी के अनुसार प्रैक्टिस भी करते हैं। अब सोच लीजिए, समझिएगा, क्योंकि आप आगे चल करके दोस्तों यही आप जानने वाले हैं कि होम्योपैथी की जितनी भी दवाइयाँ चलने वाली है वो सब इसी के आधार पर चलेगी, इसी के आधार पर चलेगी, इसी के आधार पर चलेगी। आप देखेंगे आगे चल करके, आप कहेंगे अरे आज तक तो किसी डॉक्टर ने ऐसा बताया ही नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं है, लेकिन आज पहली बार आपको हमारे चैनल पर यह ज्ञान मिलने जा रहा है दोस्तों कि इसकी सच्चाई का संबंध ईश्वरीय है और इसका ज्ञान का संबंध मानवीय है। जो होम्योपैथी का सच्चाई है वो ईश्वर से संबंधित है और ज्ञान है जो मनुष्य से संबंध रखता है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों साल के बाद भी इसका अनुसरण करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और इसका ज्ञान रखते हैं। तो अब सोचने की बात है, ये लोग कैसे कैसे होम्योपैथ की पढ़ाई पढ़ाते हैं, कैसे बताते हैं, है ना, सोरा सिफिलिस साइकोसिस सिमिलिया सिमिलो के रेंटर कर करके जो ज्ञान बांटा जा रहा है। सोरा क्या है दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे अपने वीडियो में, अपने चैनल पर कि सोरा किसे कहा जाता है। लेकिन अभी हम लोग यह सीखेंगे कि हमारे उत्तराधिकारी वह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जो हमारे पास नहीं है। यानी ये प्रूफ भी करें, होम्योपैथी में सारा ज्ञान बांटने के बाद, होम्योपैथी के फिलॉसफी में पूरा ज्ञान देने के बाद, सारी चीज़ों का वर्णन करने के बाद भी हमारे महान प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे उत्तराधिकारी का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जो भी हमारे पास नहीं है। यानी कि ईश्वर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी रखे, मनुष्य के बारे में पूरा जानकारी रखे, लेकिन जो ईश्वर के बारे में जो साक्षात अनुभव करना था, जीता जागता अनुभव करना था, वो हमारे महान प्रोफेसर ना करके थियोरेटिकल में उन्होंने अनुभव किया, प्रैक्टिकल में नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो वह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जो अभी हमारे पास भी नहीं है। यानी उस दिव्य शक्ति के ज्ञान को, उस अविनाशी शक्ति को हम जीते जागते जान सकते हैं, उसे जीते जागते समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो प्रत्यक्ष है, वो मनुष्यों के लिए है। जो मनुष्य शरीर के अंदर रहना है और जो रहता है, उस शक्ति को अगर हम जान नहीं पाए तो मनुष्य शरीर मिलना भी दुर्लभ है। और आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम सारे चीज़ों पर आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है जो ईश्वर के ज्ञान से संबंधित जानकारी रखते हैं, मनुष्य से संबंधित जानकारी रखते हैं। बॉडी और ऑर्गन के संबंधित ज्ञान की यहाँ जरूरत नहीं है, ये एलोपैथी डॉक्टर संबंध रखते हैं। उनका कितना प्लेटलेट्स घट गया, कितना आरबीसी बढ़ गया, कितना डब्ल्यूसी घट गया, मतलब ये सब सारे चीज़ वो रखते हैं। होम्योपैथी में इसका कोई स्थान नहीं है, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का कोई स्थान नहीं है दोस्तों। यहाँ स्थान है तो सिर्फ वाइटल फोर्स का है, मनुष्य का है जो इस शरीर के अंदर निवास करता है, और इसका ईश्वर के सच्चाई का जो संबंध है मनुष्य शरीर से, उससे हमको रिलेटिव है। कैसे बीमार पड़ता है, कैसे उसका मतलब हम ठीक कर सकते हैं और कैसे इसे स्वतंत्र अवस्था में ला सकते हैं, ये हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक वाइटल फोर्स होता है, एक रोग शक्ति होता है, एक मेडिसिनल शक्ति होता है। यानी एक होम्योपैथी की शक्ति होता है ना, दवा की शक्ति होता है, एक रोग शक्ति होता है, जीवनी शक्ति होता है।
ये तीनों आपस में संबंध रखता है, और कैसे इसको रोग होता है, कैसे इससे काम होता है, कैसे स्वतंत्र होता है, कैसे बीमार होता है, सब आगे चल के हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। क्योंकि आगे चल करके आपको यही चीज़ सिखाने के लिए मिलेगा, इसी पर हम लोग सारी दवाइयाँ बताएंगे, और आपको होम्योपैथी की चमत्कारी दवाइयाँ भी बताएंगे। लठिया उड़ान होम्योपैथी जिसे कहते हैं, जो एक रोड पर चलते हुए राहगीर भी आपको होम्योपैथी की दवाइयाँ बता देगा। सबसे बड़ी बात है कि असली होम्योपैथी की दवाइयाँ, असली होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बताने वाले डॉक्टर की कमी है, और बिल्कुल ऐसे डॉक्टर बनने के लिए आप मेरे चैनल पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैं एक आध्यात्मिक होम्योपैथ बना के आपको छोड़ूंगा, और आप होम्योपैथी का आध्यात्मिक ज्ञान सीखिए। तो दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर केंट किस प्रकार से अभी हमारे बीच में बताया कि होम्योपैथी का जो संबंध है, उसका जो सच्चाई है ईश्वर से संबंध रखता है, ज्ञान है जो मनुष्यों से संबंध रखता है, और इसमें बहुत अधिक समय लगने की आवश्यकता है, मतलब इसको सीखने में बहुत समय लगता है, और बहुत कम ऐसे होम्योपैथ हैं जिसको जानकारी है, अनुसरण करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इसके सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। क्योंकि ऐसा डॉक्टर आजकल आपको बहुत कम संख्या में मिलेगा, और ऐसे डॉक्टर को जब आप देखेंगे दोस्तों तो आप उसे पागल कहेंगे। बहुत कम ऐसे होम्योपैथों को आप देखेंगे इस प्रकार से, जो डॉक्टर हैनमन के रास्ते पर चलते हैं, और हैनमन के ज्ञान को हूबहू जीवन में उतारे हैं, और इसकी जानकारी रखते हैं। क्योंकि जो इसकी सच्चाई है दोस्तों, वो ईश्वर से संबंध रखता है, मनुष्य से संबंध रखता है ना। और इसका अनुसरण करने वाले बहुत कम लोग हैं, और उसकी संख्या नाम मात्र है, 5%, 10% है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे उत्तराधिकारी व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जब भी हमारे पास नहीं है। यानी कि उस ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है जो मनुष्य से संबंधित है। उस ज्ञान को जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम होम्योपैथी के दवाओं का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, होम्योपैथी के मूल सिद्धांत का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी के जो मूल सिद्धांत है वो ईश्वर के मूल सिद्धांत का समर्थन करता है, और मनुष्य के ज्ञान का भी समर्थन करता है। तो इसका सच्चाई हमको प्राप्त करना है, और इसमें समय लगेगी, और इसकी जानकारी बहुत कम लोग को है, इसका अनुसरण बहुत कम लोग करते हैं, इसके अनुसार प्रैक्टिस भी बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि आज प्रैक्टिस खिचड़ी हो गया है, होम्योपैथी के नाम पर कोई और पैथी कर रहे हैं लोग। तो हम ज़्यादा विशेष नहीं बताएंगे, हम सीधे आध्यात्मिक ज्ञान की बात करूंगा, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करूंगा। क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज ही हमारे महान वैज्ञानिक ने सिखलाया है, इसीलिए उसका नाम होम्योपैथी दिया है। समान ही समान का इलाज करता है, समान ही समान का क्योर करता है। तो ये पद्धति आप सीखेंगे, समझेंगे, और मैं इसकी चमत्कारी दवाइयाँ बताऊंगा। क्योंकि चमत्कारी दवाइयों के बिना दोस्तों आज हैनमन के इस ज्ञान को कोई नमस्कार नहीं कर सकता है। क्योंकि चमत्कारी दवाइयाँ हैं, तभी तो एक रोड पर चलते हुए आदमी भी होम्योपैथी की दवाइयाँ बता देती है। अगर हम हैनमन के मूल होम्योपैथी को जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन सारे पृथ्वी पर से कम तो 50% बीमारियां गायब हो जाएगी, 80% ऐसे कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि 100% व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हैनमन के हूबहू रूप का ज्ञान का उपयोग करेगा, हूबहू इसका अनुसरण करेगा, ऐसा कोई नहीं है। और हम लोग भी हैं जो अभी तक 80% तक ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, 100% तो हमसे भी नहीं हो सकता है। क्योंकि होम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है वो ईश्वर के ज्ञान से आधारित है, और इसके ऊपर जानकारी रखने पर ही आप एक अच्छा होम्योपैथ बन सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चल करके सारी चीज़ हम सीखेंगे, समझेंगे, और देखेंगे कि कैसे ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित है, कैसे मानवीय ज्ञान पर आधारित है, और कैसे एक असली होम्योपैथ आपसे पूछताछ करेगा, कैसे होम्योपैथी डॉक्टर को आप सच्चाई बता पाएंगे। सारा चीज़ मैं अपने वीडियो में बताऊंगा, अपने चैनल पर बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि महान प्रोफेसर डॉक्टर केंट ने अपनी फिलॉसफी में किस प्रकार से समझाया कि होम्योपैथी अपने आप में एक परिपूर्ण ज्ञान है, और इसमें सभी सिद्धांतों का एक समावेश है, सारा सिद्धांत इसमें समाया हुआ है। सोशल एजुकेशन हो, हेल्थ एजुकेशन हो, क्या बोलते हैं, मतलब जितने भी प्रकार का ज्ञान है ना, वो सब इसमें है। क्योंकि इस पर ऐसे ऐसे वीडियो आने वाला है दोस्तों, जो कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर इस प्रकार से नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा। क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है,
चाहे पेशेंट हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं ज्ञान है तो आप चक्कर में पड़ने वाले हैं, आप बीमार पड़ने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है दोस्तों। मैं अपने वीडियो में सारे चीज़ बताऊंगा, सारे चीज़ों से अवगत करवाऊंगा, क्योंकि अंत में होम्योपैथी के शरण में आना पड़ेगा, यानी ईश्वरीय ज्ञान के शरण में आना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सुरक्षित रह सकते हैं, तभी जा कर के आप रोगों से बच सकते हैं, तभी आप जा कर के शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप जो देख रहे हैं सारी दुनिया में वही हो रहा है, और ये अज्ञानता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।